वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी है, लेकिन अपन इसको इसके बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली आपने फंक्शन पढ़ा है और फंक्शन के चैप्टर में आपने ऑलरेडी इनवर्स पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा बीच में। एक 15 डेज का अपन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं, तो कंटिन्यूसली यदि अपन पढ़ लेंगे इनवर्स भी साथ साथ तो वो अपने को ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए पहले इन्वर्स करेंगे और फिर अपन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन में अपन ने किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, कब निकलता है, तो सारी बातें अपन ने डिस्कस करी हैं। इन्वर्स निकालने की मेथड्स पर भी डिस्कशन किया है, इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी है। इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ फंक्शन के चैप्टर में सारे फंक्शंस का अपन ने इन्वर्स निकालना सीखा है। यहाँ पे तो अपन केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा काम अपना आसान हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूसली फंक्शन के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लें ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बात आप सभी बच्चों ने पढ़ी है कि हर फंक्शन का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। इन्वर्स केवल और केवल निकलता है उन फंक्शन का जो 1:1 मैपिंग होंगे, मतलब जो बाइजेक्टिव मैपिंग होंगे। और उसका रीजन भी आपको बताया था कि एक लाइन में अपन यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब आपको बताया था वहां पर, जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। तो any function is invertible if it is, सर सेकंड चैप्टर है ना? हाँ, वन ऑन टू मैपिंग। यदि कोई फंक्शन वन ऑन टू फंक्शन होगा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात अपन ने पहले भी देखी। तो हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता। इनवर्स मतलब फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन वन ऑन टू होना जरूरी है। और उसके पीछे रीजन ये बताया था, क्योंकि इनवर्स फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन। और फंक्शन का जब चैप्टर आपने शुरू किया था तो किसी भी रूल को फंक्शन बनने के लिए दो बातें रिक्वायर्ड थी। सबसे पहला कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए सेट बी के हर एलिमेंट से, और यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। दो बातें, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो और सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। और ऐसी पॉसिबिलिटी केवल और केवल 1:1 मैपिंग में ही हो सकती है। 1:1 फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जिस पर आप ए से बी पर भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो और बी से ए पर भी डिफाइन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि फंक्शन 1:1 मैपिंग होना चाहिए। ये अपन ने इनवर्स के चैप्टर में देखा। अब अपन ये जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन, सेक, कोसेक, कोई भी 1:1 फंक्शन नहीं होता है। ये आप जानते हो, क्योंकि अपन यहाँ पर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकाल रहे हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स अपन निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर अपन को ये देखना है कि मैपिंग 1:1 होना चाहिए। बट अपन ये जानते हैं कि कोई भी, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक, कोसेक, कॉट, सबके ग्राफ आप याद करो। कोई भी ग्राफ आप देखोगे 1:1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर अपन एक लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं, नन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बाइजेक्टिव। देखिए एक लाइन, नन ऑफ
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव, जैसे आप साइन को देखो तो साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से जाता है, वेव बनती है। और यदि आप इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। और आपने ये पढ़ा है कि फंक्शन वन वन होने के लिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओनली एट वन पॉइंट, एक और केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी तभी फंक्शन आपका वन वन होगा। बट साइन फंक्शन वन वन नहीं है। और इसलिए अब बाकी ऑन टू की बात करेंगे तो अपन जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि साइन फंक्शन का रेंज ही -1 से +1 होता है। और अपन जानते हैं फंक्शन को ऑन टू होने के लिए फंक्शन का जो रेंज है वो फंक्शन के कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए। और इसलिए कोडोमेन हम -1 से 1 रखेंगे। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, ये तो मैंने साइन की बात करी, आप कॉस ले लो, टेन ले लो, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी फंक्शन आपका वन वन ऑन टू मैपिंग नहीं है। और इसलिए इनके इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमको इनके डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि none of trigonometric functions are one one on two functions, but by restricting domain, इनके डोमेन को यदि हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, आगे लिख लीजिए इसमें, बट इनके डोमेन को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। डोमेन का रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है, जैसे साइन फंक्शन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन पूरा का पूरा साइन फंक्शन नहीं लेके हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें तो बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन a function can be made bijective. अब ये बात क्या है, ये पूरी बात आपको साइन के थ्रू एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यदि आप साइन फंक्शन को डिफाइन करें तो आप जानते हैं साइन फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज -1 से +1। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि यहाँ पर साइन फंक्शन को लेता हूँ r -1 से लेके +1 तक डिफाइन करता हूँ, डिफाइंड बाय y बराबर या fx बराबर साइन एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि यदि आप साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन -1 से +1 रेंज चलती है, वो ठीक है, लेकिन ये ग्राफ इस तरीके से चलता है। और व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो एक से ज्यादा पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ग्राफ यहाँ भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होगा। इसलिए फंक्शन वन वन बचा ही नहीं। और जब वन वन नहीं बचा तो फिर आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन वन वन ऑन टू होना चाहिए। अच्छा, ऑन टू तो होगा क्योंकि इसकी जो कोडोमेन और रेंज है बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जब आप इसका रेंज निकाल तो वो -1 से +1 है और फंक्शन को हमने -1 से +1 तक डिफाइन किया है। तो फंक्शन ऑन टू तो हो गया, बट ये दिक्कत आज जो अपन को प्रॉब्लम फेस हो रही है वो ये है कि फंक्शन वन वन नहीं। तो वन वन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन को छोटा करेंगे और इतना डोमेन लेंगे ताकि फंक्शन वन वन हो सके। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन पढ़े हैं, और उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है the least numerical value of the angle which satisfy the trigonometric equation। वो छोटे से छोटा एंगल का वैल्यू जो कि -π से +π के बीच में लाई करता है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू।
तो यहाँ भी अपन को न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल लेना है, उतनी वैल्यूज लेनी है एंगल्स की जिसके लिए ये फंक्शन 1 1 हो सके। और वहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन एक्स के लिए, साइन एक्स बराबर 0 के लिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आपने देखा था वो -π/2 से +π/2 तक। मतलब यदि आप इस ग्राफ को -π/2 से +π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब ये रहा आपका -π/2, यहाँ पर कहीं आएगा -π/2 और यहाँ पर आएगा कहीं से +π। यदि ग्राफ को आप केवल इतना लेते हो -π/2 से लेके +π/2 तक, यदि हम इसके डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दें तो आप देख रहे हो -π/2 से +π/2 तक पूरी रेंज कवर हो रही है, -1 से +1। और साथ में इतना ग्राफ यदि आप केवल कंसीडर करें तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। तो वैसे तो यदि मैं फंक्शंस को यहाँ से यहाँ पर डिफाइन करूं साइन एक्स फंक्शन, तो इसका इनवर्स नहीं निकलता है। बट बाय रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन जो आपने यहाँ पर लिखा है, अब मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूं, और जब डोमेन को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो याद रखिए हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं। वो छोटे से छोटी वैल्यू ऑफ द एंगल लेना है जिसमें फंक्शन आपका 1 1 बन सके, तो इसलिए अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं। सो -π/2 से +π/2 तक हमने इस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। सो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाया है और आप देख रहे हो साइन एक्स फंक्शन जो है वो मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, r से -1 1 तक। अब यदि अपन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसका, उस केस में इस फंक्शन को देखिए मैं ऐसा डिफाइन करता हूं। एंड अब यदि आप फंक्शन साइन एक्स को r की जगह पर क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2 से लेकर -1 तक +1 तक लेंगे, यहाँ पर अपन fx बराबर साइन इज 1 1 ऑन 2। इस तरीके से सबसे पहले अपन डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वंस वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, सो अपन उसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना है। अब ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन का काम जो है कि भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स की जगह आप कौन सी वैल्यू लेंगे, तो आप हमेशा इसका प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है ये। वैसे तो और भी आप π/2 से 3π/2 ले लो तब भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। आप 3π/2 से 5π/2 ले लो तब भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। लेकिन वी हैव टू टेक द न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल जिसमें फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 हो। मतलब वी हैव टू टेक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है। तो इसलिए -π/2 से +π/2 तक लिखा है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 मैपिंग हो गया। और वंस वी गेट 1 1 ऑन 2 फंक्शन, तो फिर अपन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं। सो इतना पेज आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी अगले पेज पे जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछिए। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, उसको मन में मत रखना। तो अब देखिए अगले पेज पर, पेज नंबर 2। अब यदि आपने ये फंक्शन को यहाँ से यहाँ पर डिफाइन किया तो मैं इसका एक पोर्शन भी अगले पेज पे बना देता हूँ। तो देखिए आपको अपनी बात आ गई। देयरफॉर यही बात फिर से लिख देते, -1 से +1 defined by fx equals to sin x is 1 1 onto mapping, मतलब bijective mapping. Hence
its inverse exists which is given by अब आपको ये बताया था यदि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यदि फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए पर डिफाइंड है। और अब इसके लिए एक चीज और आप देख लें कि सबसे पहले तो मैं ये फंक्शन को 1 1 on 2 आपको दिखा देता हूँ 1 1 on 2 कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए इतना ग्राफ आप बना दीजिए। ये है आपका π/2, यह है -π/2, यह है इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और यह है इसका मिनिमम वैल्यू। तो मैंने जो sin x का ग्राफ इस तरीके से चलता था आपका उसमें से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले ली। अब यदि आप फंक्शन को केवल इतना कंसिडर करें तो अब आप ये देखोगे कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। 1 1 के लिए क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है इसलिए 1 1 हो गया। और रेंज इसका -1 से +1 को डोमेन के बराबर है इसलिए फंक्शन ऑन 2 हो गया। 1 1 ऑन 2 हो गया इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यदि फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उसका इनवर्स जो है ये sin x का sin x हो गया। और अब इस फंक्शन का जो इनवर्स है उसकी डायरेक्शन होगी -1 +1 से लेकर क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 एंड डिनोटेड बाय f inverse x equals to sin inverse x। साइन इनवर्स एक्स के लिए आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए एक सिंबल और यूज किया जाता है, या तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो या आर्क ऑफ साइन, आर्क ऑफ साइन एक्स ऐसा भी लिखा जाता है, ARC आर्क ऑफ साइन। दो नोटेशन है, कहीं कहीं आप इनवर्स में देखते होगे तो इनवर्स में आपको आर्क ऑफ साइन इनवर्स या आर्क ऑफ साइन एक्स ऐसा लिखा मिलेगा या साइन इनवर्स एक्स, दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं। तो डिनोटेड बाय एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स हो गया, मतलब साइन इनवर्स का डायरेक्शन जो है -1 +1 से लेके -π/2 +π/2, केवल डायरेक्शन बार चेंज हो जाएगी। तो अब आप ये याद रखें कि साइन इनवर्स एक्स जो है, जैसे आपने किसी एंगल पर साइन फंक्शन अप्लाई किया और आपको वैल्यू मिली साइन 91, तो अब साइन का जो इनवर्स फंक्शन होगा, साइन का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो 1 पर अप्लाई होगा और आउटपुट आपको क्या देगा, π/2, मतलब साइन इनवर्स 1 बराबर π/2 होगा। इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं दे आर द एंगल्स न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल जिनका साइन कितने के बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो एक बात मैं ये नोट में आपको लिखा देता हूँ कि एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई आपको दिया है, जैसे मैं साइन इनवर्स 1 दूं या कॉस इनवर्स √3/2 दूं या tan इनवर्स √3 दूं, तो ये एक्चुअली क्या है, तो tan inverse √3 is an angle. Tan inverse √3 is numerically least value of the angle जिस पर मैं tan अप्लाई करूंगा तो मेरे को √3 मिलेगा। यदि मेरे को tan इनवर्स √3 पूछा है तो tan इनवर्स √3 एक्चुअली क्या है, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कोई एंगल आएगी और ऐसा एंगल जिस पर tan अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3। ये उसका मीनिंग ओवरऑल। तो आगे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप क्या मानेंगे कि जो आउटपुट देंगे वो कोई एंगल देंगे। तो ये बात आपको नोट में याद रखनी है। जो जो अभी आपको बताया कि एक्चुअली अपन साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल न्यूमेरिकली लीस्ट भी लिख लो, साइन इनवर्स एक्स
is numerically least value of the angle whose sine is, ऐसा आप हर जगह बोलेंगे। tan इनवर्स x होगा तो tan इनवर्स x के लिए क्या बोलेंगे, tan inverse x is numerically least value of the angle whose tan is x। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर आपने जो सीखा, दो बातें दो पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग, हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता है, हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन शुड बी 1:1 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1:1 नहीं है, बट इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम इनको 1:1 मैपिंग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइन का एग्जांपल आपके सामने रखा, ऐसे ही आप कॉस के लिए, टैन के लिए, कोसेक, सेक और कॉट के लिए, सबके लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उनको 1:1 बना सकते हैं। व्हेन दे बिकम 1:1 तो आप उसका इनवर्स लिख सकते हैं, और इनवर्स के लिए जो नोटेशन है वो है ये या फिर ये। और यदि आप साइन इनवर्स एक्स को समझना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली होता क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स इज न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल। मतलब साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल के बराबर होता है, वो छोटे से छोटे एंगल के बराबर होता है, जिसका साइन निकालोगे तो आपको एक्स के बराबर मिलेगा। ये इसकी डेफिनेशन है, और ऐसा आपको हर जगह डिफाइन करना है। अब आपको एक बार मैं वो चीज रिवाइज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हम फंक्शन के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इन सारे फंक्शंस के एक बार मैं और आपको ग्राफ बना रहा हूँ, साथ में उनके अपन डोमेन रेंज भी लिख रहे हैं, ताकि वो चीज पूरी, क्योंकि आपको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन सारे फंक्शंस के डोमेन रेंज और ग्राफ का तो आइडिया होना है। जब तक कैलकुलस चलेगी तब तक ये आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले पेज पर वी ड्रॉ the graph of inverse trigonometric function, also we write the domain and range of these functions। इतनी बात में कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए। सर फर्स्ट और सेकंड पे इम्पोर्टेंट है क्या? क्या बोल रहे हो ऋषि? सर फर्स्ट और सेकंड पे इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसका वीडियो देख लेना, ठीक है ना। हाँ, इम्पोर्टेंट सभी है, आप वीडियो देख लेना, कोई डाउट आता है तो उसको पूछ लेना। चलें पेज नंबर 3 पे चलें। किस तरीके से अपन ने याद किया था डोमेन रेंज, वो सब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन डोमेन रेंज का ही वो टेबल बना लेते हैं। डोमेन एंड range of inverse trigonometric function। यहाँ पर अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, डोमेन और उनका रेंज। तो अब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि पूरा का पूरा इंटरचेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि इनवर्स का डायरेक्शन, फंक्शन का डायरेक्शन ए से बी पे है, तो इनवर्स का डायरेक्शन बी से ए पर होता है, ये ठीक है। लेकिन इनवर्स एग्जिस्टेंस के लिए भी एक चीज रिक्वायर्ड है कि फंक्शन 1:1 होना चाहिए। तो इसलिए पूरा का पूरा जो साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज है वो पूरा इंटरचेंज नहीं होके आता है। यहाँ पर आपको जो बताया था इस तरीके से याद कराया था कि सबसे पहले तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे लिख लेते हैं। हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स। अब आपको बोला था कि जो डोमेन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा।
ठीक है, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो आप जानते हो साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज है वो -1 से +1 है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन हो जाएगा वो -1 से +1। कॉस इनवर्स के लिए भी सेम है, -1 से +1। टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -∞ से +∞ होती है, इसलिए इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर। कोसेक इनवर्स का जो रेंज है इट इज -∞ to -1 यूनियन +1 to +∞। यही सेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन होता है। और एट द लास्ट कॉट इनवर्स एक्स के लिए डोमेन है सेट ऑफ। ये डोमेन हो गए इन सारे। अब रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपको इस तरीके से याद कराया था कि साइन और साइन से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे साइन हो गया, टैन हो गया और कोसेक हो गया, इनके रेंज बिल्कुल सेम होते हैं। साइन इनवर्स का आपको याद रखना है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। अब इसी को ओपन करोगे तो टैन इनवर्स एक्स के लिए बन जाएगा, तो इट इज -π/2 से +π/2। और इसी में से 0 हटा दोगे तो कोसेक इनवर्स के लिए रेंज है -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। तो साइन और साइन से रिलेटेड ये तीन है, एक याद रखोगे तीनों याद रख सकते हैं। और ऐसे ही कॉस के लिए, कॉस का आपको याद रखना है, कॉस के लिए रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इसको ओपन करोगे तो कॉट इनवर्स के लिए बन जाएगा। और इसका जो मिड पॉइंट है 0 और पाई का मिड वैल्यू जो होगा वो π/2 होगा। इसमें से π/2 को निकाल देंगे, मतलब क्लोज इंटरवल 0 पाई में से if we exclude π/2 तो ये इसकी रेंज है। इस तरीके से आपने डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डिफाइन किए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ओवरऑल सब जगह यही है कि साइन फंक्शन डिफाइन तो एवरीवेयर है, बट यदि आप उसको हर जगह पर डिफाइन करके आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप देखोगे फंक्शन 1 1 नहीं बचता है। तो इसलिए अपन उसके डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये इनडायरेक्टली साइन फंक्शंस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन लिखे हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिखे हुए हैं। इतने पे रिस्ट्रिक्ट करोगे तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और जैसे ये 1 1 हुआ तो फिर अपन उसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज है। और जो रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसलिए हमने पूरा का पूरा डोमेन कॉपी नहीं किया। आप देखते हो कि साइन फंक्शंस का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल और रेंज -1 से +1 है। तो जब इनवर्स लगाओगे तो रेंज डोमेन की जगह, डोमेन रेंज की जगह पूरा आता है। बट यहाँ पर पूरा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यदि हम पूरा लेने जाएंगे तो फंक्शन 1 1 बचेगा ही नहीं। और जब 1 1 नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसलिए पहले अपन उसका 1 1 मैपिंग बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन नहीं आए। वैसे तो साइन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, लेकिन इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ये अब साइन इनवर्स एक्स का रेंज बन गया। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई और सवाल आपके मन में पूछ लीजिए। पेज नंबर 4 पर अपन इनकी ग्राफ भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्राफ आप याद कर लीजिए कैसे कैसे आपने ग्राफ बनाए। ये सब बहुत जरूरी है जब आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। Moving on to page number 4, here we discuss graph of inverse trigonometric function. ठीक है, ग्राफ स्केच बस छोटा छोटा सा याद रखने के लिए अपन को जरूरी है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स फंक्शन अपन देखेंगे।
साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ आपने कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है। डिफाइन केवल कहाँ पर है, साइन इनवर्स केवल इतनी जगह पर डिफाइन है, -1 से लेके +1 तक। साइन इनवर्स की जो रेंज आती है वो π/2 फिर -π, और साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा बढ़ता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। और एक और क्वालिटी अपन लिख लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और साथ में एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं कि ये फंक्शन ऑड भी, और क्योंकि आपने पढ़ा है यदि ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो फंक्शन ऑड होता है। तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डोमेन रेंज अपन ने पिछली टेबल में लिखा, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। ये इसका नोटेशन हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जितनी जानकारी हमारे पास है अपन जो जो पढ़ते गए वो सब यहाँ पर यूटिलाइज करते जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू सेकंड ग्राफ विच इज अवर कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन। सेकंड कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ आपने इस तरीके से बनाया था। ये भी -1 से +1 तक डिफाइंड है, बट इसका रेंज 0 से लेके पाई तक होगा। ये वैल्यू π/2। दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और आप देख रहे हो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है, क्योंकि इवन के लिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए और ऑड के लिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये फंक्शन ना तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और ये फंक्शन ना तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अपन उसको ऐसा लिख लेते हैं, NENO, इसका मतलब हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना तो ऑड फंक्शन है। और अगला फंक्शन जो है वो हमारा है tan इनवर्स एक्स। डोमेन और रेंज आपने पिछले टेबल में बनाया है tan इनवर्स का। दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, y बराबर tan इनवर्स एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होता है क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ये आपकी एक्स डिफाइन एवरीवेयर, हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। जब आपको एक्चुअल ग्राफ बनाया था तब यहाँ पर आपने ऐसी लाइंस बनाई। एक्चुअली ये π/2 वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, π/2 पे कभी टच नहीं होगा, और ये है -π/2 इस पे कभी। ये ग्राफ है tan इनवर्स एक्स का। फोर्थ अपन cot इनवर्स एक्स वहां पर लिख लेते हैं, या आप चाहो तो कोसेक इनवर्स एक्स भी बना सकते हैं, जैसा सीक्वेंस लिखा है वही सीक्वेंस में अपन जा रहे हैं। तो कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है, देखिए जहां पर साइन इनवर्स बनता है वहां पर कोसेक नहीं बनता। तो कोसेक को याद रखने के लिए आपको क्या बनाया था, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा कर, मतलब कोसेक का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से चला जाएगा, और ये ग्राफ, इतने में साइन इनवर्स एक्स बनता है। तो साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में 36 का आंकड़ा है। जो साइन इनवर्स का एरिया है ये कोसेक इनवर्स का एरिया है। मतलब ये जो डिफाइंड है ये +1 और +1 से बड़े नंबर्स पर, या -1 और -1 से छोटे नंबर्स पर डिफाइंड है। इसकी रेंज में कभी 0 नहीं आता, और रेंज इसका -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, यहाँ पर खत्म हो जाएगा कभी। ये आपकी -π/2 वैल्यू है और ये +π/2, और आप देख रहे हो कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो
This is graph of y is equals to cosec inverse x. फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और फंक्शन ऑड फंक्शन है क्योंकि इस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, तो ये ऑड फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन अवर सेक, पांचवा सेक इनवर्स एक्स में भी आपको ग्राफ ऐसे ही बनाना है जो बनाया था कि आप सबसे पहले कॉस इनवर्स का ग्राफ बना लो, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा ये। ये कॉस इनवर्स का है। अब जब सेक इनवर्स इसमें बनाएंगे तो एक्चुअली सेक इनवर्स बनेगा कैसे, यहां से ऐसा कर दीजिए और यहां से ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया, इसको हटा दीजिए, कॉस इनवर्स हट गया, ये पाई बाई 2 बिल्कुल सेम कहानी है जैसी कोसेक में थी। तो जब आप इसका डोमेन और रेंज लिखोगे तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये नाइदर इवन नॉर, क्योंकि ग्राफ ना तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। लास्ट फंक्शन इज कॉट इनवर्स एक्स। ये 0, ये पाई और ये ग्राफ, ये पाई बाई, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये फंक्शन भी नाइदर इवन नॉर, इतनी खासियत है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ हैं, कहाँ कहाँ डिफाइंड है, क्या इनकी रेंज है वो पिछले टेबल में, और ये इनके ग्राफ हैं। इसमें हमने 3 क्वालिटी इनकी लिखी है कि फंक्शन इवन है, ऑड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और बाकी डोमेन रेंज तो आपने पिछली टेबल में बनाए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पहले भी आपने बनाए थे, एक बार अपन ने रिवाइज करें किस तरीके से ये क्वेश्चन में अब आपको हेल्प करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने लिए क्योंकि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं अपन, फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो ये बातें आपको चैप्टर में आगे हेल्प करें। अब मैं इनका यूटिलाइजेशन आपको कुछ क्वेश्चन में बता देता हूँ। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये करा था। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, किस तरीके से क्वेश्चन आप इसमें करोगे तो वो देखिए। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3 पाई। ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, मतलब आपको इनडायरेक्टली इसका आंसर कोई एंगल मिलेगा।
और वो एंगल आपको बताना है छोटे से छोटा वैल्यू ऑफ द एंगल जिसपे साइन अप्लाई करें तो -√3/2 आपको मिल जाए। सो किस तरीके से आप इसको करेंगे वो आप देखें। साइन इनवर्स -√3/2 है, तो सॉल्व करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले इसको थीटा से इक्वेट करके इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दें, फिर क्वेश्चन को पूरा ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करें और फिर फाइनल आंसर इनवर्स में लिख दें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन किए थे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से एचपी से आप पहले एपी बना लेते थे, एपी में सॉल्व करते थे और फिर आंसर को एचपी में करके लिख देते थे। बिल्कुल ऐसे ही इनवर्स में याद रखना है। जैसे इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2, तो सॉल्यूशन के लिए अपन सबसे पहले मान लेंगे लेट कि साइन इनवर्स -√3/2 जो है वो थीटा के बराबर, इसको अपन ने एंगल थीटा माना। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में जब अपन आएंगे तो इसको लिख सकते हैं -√3/2 इज इक्वल टू साइन, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ये जानते हो कि जो साइन है वो दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा -√3/2 दिया। अब कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे? तो वी नो दैट साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, बट अपन एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से प्लस, मतलब इसका जो आंसर आएगा दिस इज ऑलवेज बिलोंग्स टू, ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि दिस इज ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको लिखनी है बस। तो -π/2 से +π/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग आंसर हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, जबकि ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए हम अपना आंसर लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा -√3/2 थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, और न्यूमेरिकली देखोगे तो साइन 60√3/2 होता है। तो 60 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो 180 + 60 लिखेंगे, विच इज 240, 240 डिग्री आंसर होगा, विच इज 4π/3। और 60 डिग्री को यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे -π/3। तो -π/3 और 4π/3 में से इस इंटरवल में बिलोंग करने वाली जो वैल्यू होगी वो होगी -π/3, इसलिए आप अपना आंसर लिखेंगे -π/3। सो साइन थीटा आया -√3/2 एंड दिस इम्प्लाइज थीटा की हमको दो वैल्यूज मिलेंगी। एक तो हमको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 60 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखते हैं 180 + 60, और 180 + 60 आप जब लिखोगे तो 180 + 60 240 हो जाएगा, और 240 को 4π/3 लिखेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लिखा जाएगा -π/, और दोनों में से निगलेक्ट करेंगे हम इस वैल्यू को, एक आपका हट जाएगा, और उसका रीजन ये है कि -π/3 इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका -π/3 होगा। तो थीटा की जो वैल्यू आई वो आई -π/3, तो इस क्वेश्चन का आंसर है -π/3। अब इसको यदि सॉल्व करने में आपको नहीं समझा हो तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो इसका यूटिलाइजेशन आपको समझ में आएगा। मेन अपन को ये इसलिए मैंने रेंज लिखाई है अभी पिछले टेबल में, ताकि आप ऋषि आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके थ्रू और समझ लीजिए एक और। अगला क्वेश्चन है, find the value of cos inverse 1/2 plus tan inverse 1/√3 plus sin inverse √3/2।
अब ये तो पॉजिटिव दिए, और जब भी पॉजिटिव दिया हो तो आप सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाए, क्योंकि सबसे छोटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जब भी ये पॉजिटिव होंगे तब तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, ठीक है। और वैसे भी जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्चुअली, तो मैंने एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन दिए, इसका वैल्यू निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, फाइनली तीनों को ऐड कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 क्वेश्चन हम एक साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करें। तो एक बार और आप समझ लीजिए, तो जैसे आप ये cos इनवर्स 1/2 का कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले cos इनवर्स 1/2 को आप थीटा सपोज करना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में चले जाना, तो 1/2 cos थीटा हो जाएगा। अब cos 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ में, जबकि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है फर्स्ट और सेकंड में, 0 से पाई आपने लिखा है, तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आंसर अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे। तो थीटा की कौन सी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि इस पर cos अप्लाई करो तो 1/2 आता है, तो वो है 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है वो पाई/3 आ जाएगा। सो देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू हम पाई/3 लेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पर अपन tan इनवर्स 1/√3 को थीटा सपोज कर लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो 1/√3 tan थीटा हो जाएगा। अब tan जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिया ना, तो tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, जबकि tan की जो रेंज है tan इनवर्स की, वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, पाई/6, एंड देयरफॉर tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू पाई/6 होगा। लास्ट साइन इनवर्स √3/2, इसको थीटा सपोज कर लीजिए, तो यहाँ से √3/2 को आप साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पाई/3 हो जाएगा 60 डिग्री, तो देयरफॉर साइन इनवर्स √3/2 इज 60। तो देयरफॉर फाइनली तीनों जब निकल गए, तो अब अपन को वैल्यू फाइंड करना था cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3 प्लस साइन इनवर्स √3/2 का, तीनों का वैल्यू डाल दीजिए। ये आपने निकाला है पाई/3, ये निकाला है पाई/6, और ये निकाला है पाई/3। तो एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम आएगा, 2 पाई पाई 2 पाई 5 पाई, तो आंसर इज 5 पाई/6, मतलब 150 डिग्री आंसर, 150। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो रेंज का इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर बताया, कि जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आपको दिया, जैसे ये दिया गया है, तो याद रखें आपका आंसर -पाई/2 से +पाई/2 इसी में आना चाहिए, इसके बाहर आ ही नहीं सकता। यदि इसके बाहर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। हर जगह यही चेक करना है। ये 0 से पाई रखेंगे, ये -पाई/2 से +पाई/2 ओपन इंटरवल रखेंगे, ये अगेन साइन इनवर्स आया, तो क्लोज इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में ही इसका आंसर होगा। तो ये सब इंडिविजुअली निकाले हैं और यहाँ पर ऐड कर दें। सर हाँ बोलो। अगर साइन √3/2 होता तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना? क्या? साइन √3/2 साइन इनवर्स हाँ √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना? हाँ, फर्स्ट में लिखा है। देखिए साइन, जैसे यहाँ पर पहचान कैसे पहचानते हैं, साइन थीटा √3/2 है, √3/2 मतलब पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि साइन इनवर्स की रेंज होती है फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड है, दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट में आंसर लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब आपको 1-2 क्वेश्चन देते हैं, उसके आंसर्स आप दें। पेज नंबर 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन है cot inverse minus root 3, sec inverse 2, cosec inverse root 2. Fourth question is sin inverse minus half. जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया बिल्कुल वही दे। करिए सभी के आंसर। रवि कुमावत, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। कुणाल करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। पूर्वा चेक करो फर्स्ट, अंशु भगने चेक करिए। मयंक करेक्ट है, वेरी गुड मयंक। मानसी करेक्ट है। कुणाल सेकंड करेक्ट है। अंशु करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। कुणाल थर्ड करेक्ट है।
संस्कृति फर्स्ट चेक करो, कॉट इनवर्स का रेंज ही 0 से पाई होता है। सेकंड करेक्ट है संस्कृति, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, बट यू हैव टू चेक योर फर्स्ट क्वेश्चन। मानसी थर्ड फोर्थ करेक्ट है, वेरी गुड। रवि कुमावत फर्स्ट करेक्ट है। तनिष्का फर्स्ट चेक करो। कुणाल करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अंशु बगने फोर्थ करेक्ट है। ऋषि फर्स्ट चेक करो, रॉन्ग है। और संस्कृति इंग्लिश नीचे वाले जो दो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करेक्ट हैं, वेरी गुड। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, सेकंड चेक करो। संस्कृति फर्स्ट करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का, बट सेकंड रॉन्ग। पूर्वा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषि चेक करें। फर्स्ट है। रॉन्ग है बेटा। देखो जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार देख लें, बाकी लोग सॉल्व करें, मैच करना अपने आंसर को। इसको थीटा से इक्वेट करेंगे, कॉट थीटा बराबर √3 बनेगा, -√3 बनेगा। अब कॉट नेगेटिव जो होता है वो दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉट, वो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल अपन को फोर्थ में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल को लिखें। तो अपन जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो एंगल लिखा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, कॉट इनवर्स -√3 कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, नहीं सॉरी, कॉट इनवर्स। हाँ, कॉट इनवर्स का रेंज जो है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है। अभी ग्राफ भी देखा, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। और इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये आती है आपकी सेकंड और फोर्थ, दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंगल जो लिखेंगे वो π/6 को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, तो पाई माइनस π/6 लिखेंगे। तो देयरफॉर थीटा हमारा π-π/6 होगा। देयरफॉर थीटा का वैल्यू π/6 है। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, कॉमन क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पर है, थीटा से इक्वेट करोगे तो सेक थीटा का वैल्यू बनेगा 2। अब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो सेक फर्स्ट और फोर्थ में होता है, और जो इसकी रेंज है वो आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू आपका π/3 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर π/3 आएगा। पॉजिटिव है तब तो कुछ नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाता है जनरली। थीटा से इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2, और कोसेक थीटा √2 होता है π/4 का, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। इसको थीटा से इक्वेट करेंगे तो साइन थीटा बनेगा माइनस। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव होता है, सॉरी हाँ, साइन नेगेटिव होता है आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये है फर्स्ट और फोर्थ, कॉमन क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा का वैल्यू अपन लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, व्हिच इज -π/6। ये आंसर है। सर हाँ, सर फर्स्ट वाला एक बार बताइए। क्या बोले? फर्स्ट वाला एक बार बताइए। फर्स्ट हाँ सर। देखो इसमें थीटा से इक्वेट करके यहाँ तक तो पहुंच गए। अब एक बात बस याद रखेंगे कि जब कॉट इनवर्स दिए आंसर तो π/6 है ना तो फर्स्ट वाले का।
माइक म्यूट करो ऋषि, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जब भी कॉट इनवर्स आएगा, कॉट इनवर्स किसी भी बात पर अप्लाई हो, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया था कॉट इनवर्स माइनस, तो ये हमेशा याद रखिए सबसे पहला जो आपका बात मन में आनी चाहिए वो ये कि कॉट इनवर्स किस क्वाड्रेंट में, कॉट इनवर्स का रेंज क्या है। तो रेंज जो है वो कॉस से मिलता जुलता है, कॉस का 0 से पाई क्लोज था, इसका क्या आता है ओपन 0 से। अब ओपन 0 से पाई का मतलब कौन कौन से दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो इनवर्स के अकॉर्डिंग हो गया। अब जब आप इसको ऐसा लिखते हो थीटा से इक्वेट करके कॉट थीटा माइनस रूट थ्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉट का वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, तो कॉट नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉट थीटा माइनस रूट थ्री ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच से मैं बात करूं तो थीटा जो है वो थीटा बिलोंग्स टू आपका आएगा कौन कौन सा, नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉमन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट, तो अपन को एंगल को अपने एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना होगा। अब अपन साइन को भूल जाते हैं। अब ये बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू थीटा की जिसपे कॉट आता है रूट थ्री, तो कॉट रूट थ्री आता है पाई बाई सिक्स पर, तो मेरे को पाई बाई सिक्स को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, तो पाई बाई सिक्स को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई सिक्स मतलब पाई पाई। क्लियर बेटा, अभी समझ गया? चलो, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर और माइनस पाई बाई सिक्स। और सेकंड क्वाड्रेंट में यदि आप जाओगे तो ये तो cos इनवर्स 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है 60 डिग्री होता है, प्लस ये भी 60 डिग्री होता है और प्लस ये 30 डिग्री होता है। इनको ऐड कर दोगे तो 5 पाई बाई सिक्स बन जाएगा। इसका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 60 डिग्री है, पाई बाई थ्री, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई थ्री, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो पाई बाई, करेक्ट आंसर पाई बाई, ये दोनों कट जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर पाई बाई थ्री, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पाई बाई सिक्स। नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा मैच कर लीजिए, कहीं नहीं समझा होगा तो पूछ लीजिए। तो मेन आप ये दो तरीके से कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है तो रेंज सोच लीजिए मन में कि कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा ये, फिर जब ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए, फिर देखिए दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है तो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी करे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मेंशन कर दीजिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।